सुदामा लगाया गले से सुदामा सुनते ही दौड़े चले आए लगाया गले से सुदामा लगाया बोलिए सुदामा जी महाराज की सेवक सुदामा जी महाराज प्रार्थना कर रहे हैं कि मुझे एक बार अपने मित्र से मिलना है, जाकर के कह दो। द्वारपाल दौड़ी दौड़ी श्री गोविंद के पास में आए और आकर के गोविंद से कहा, प्रभु समझ में नहीं आ रहा है कि वे कौन। आज ऐसी विभूति द्वार पर आई है। भगवान ने कहा बताओ कि कौन आया है। तो सेवक कहता है, शीशे पगाने जगाते पे प्रभु जानी को आई बसों की नामा। शीशे धोती भरी सी लटी दुपट्टी पाई उपान की नहीं सामा।
जो प्रभु के कान में सुदामा नाम पड़ा, भगवान अपने सिंहासन से कूद पड़े, पीतांबर नीचे गिर गया, चरणों से पादुका निकल गई, हाथ पसार करके सुदामा सुदामा कहते प्रभु दौड़ पड़े। सारी सभा स्तब्ध रह गई कि आज ऐसी कौन सी विभूति आई है जिससे मिलने के लिए हमारे प्रभु इस तरह से जोड़ रहे हैं। आज से पहले हमने हमारे प्रभु को इस प्रकार से दौड़ते हुए नहीं देखा। ब्रह्मा विष्णु इंद्र सब भगवान से मिलने के लिए आए, परंतु प्रभु को ऐसे भागते हुए नहीं देखा। आज ऐसी कौन विभूति आ गई है जिससे मिलने के लिए प्रभु नंगे पांव दौड़ रहे हैं। 6 डोरी पार करके प्रभु आए। दूर जब सुदामा जी को बैठे हुए देखा, इधर सुदामा जी महाराज भी इसी ऊहापोह में लगे हैं कि बचपन का यार है, न जाने मुझे उसे याद होगी कि नहीं, मुझे भूल गया होगा। पर जैसे ही गोविंद ने सुदामा को देखा, दौड़ करके सुदामा जी महाराज को अपने हृदय से लगा लिया। दोनों के कंठ अवरुद्ध हो गए, एक दूसरे से दोनों ही कुछ नहीं बोल पा रहे हैं। बड़ी देर के बाद श्री कृष्ण ने सुदामा जी का हाथ पकड़ा, अपने राजभवन में लेकर के आए और जिस निज सिंहासन पर स्वयं बैठते थे द्वारिकाधीश, उसी सिंहासन पर श्री सुदामा जी महाराज को विराजमान किया। स्वयं सुदामा जी के चरणों में बैठ गए, सुदामा जी के चरणों को उठा करके अपनी गोद में रख लिया है। अपने पीतांबर से सुदामा जी के चरणों को धीरे धीरे झाड़ रही है। रुक्मणी जी सामने खड़ी थी, रुक्मणी जी को इशारा किया, रुक्मणी जल्दी से जल का कलश लेकर के आओ। रुक्मणी जी को आश्चर्य हो रहा है कि जहां हजारों सेवक सेवा में खड़े हैं और प्रतीक्षा करते हैं कि कब प्रभु हमें कोई सेवा का अवसर देंगे, आज भगवान ने किसी को आज्ञा नहीं दी। आज द्वारिका की पट्ट महिषी रुक्मणी से कह रहे हैं कि जल्दी से जल का कलश लेकर के आओ। इसी से रुक्मणी समझ गई कि ये कोई साधारण विभूति नहीं है, आज भगवान मुझे आज्ञा दे रही है। रुक्मणी जी दौड़ के गई है महल में। रुक्मणी जी कलश लेकर के लौट करके आती, सुदामा जी के चरणों को पीतांबर से झाड़ने लगे, पर पहुंचते पहुंचते जैसे ही उनका हाथ सुदामा जी के चरणों के नीचे गया कि अनेकों कंकर लगे हुए थे, कांटे लगे हुए थे, जिनसे रक्त की बूंदें निकल रही थी। सुदामा जी के इस हाल को देख करके भगवान के नेत्रों से ही गंगा जमुना बहने लगी और अपनी आंखों की आंसुओं से ही सुदामा जी ने सुदामा जी के चरणों का प्रक्षालन कर दिया है। ऐसे बेहाले बिवाइन सो पग कंड के जाले लगे पुनी जोए, हाई महादुख पायो सखा तुम आई, तेना किते दिन खोए। देखी सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि रोए। पानी परात को हाथ छुयो अधिकता के कारण प्रभु के नेत्रों से इतना जल बरसा कि सुदामा जी के चरणों का प्रक्षालन हो गया। रुक्मिणी जी हाथ में जल का कलश लेकर के खड़ी हैं। इस दृश्य को देख करके सारी सभा हक्की बक्की रह गई है। खड़ी खड़ी रुक्मिणी सोचने लगी कि किमनेन कृतं पुण्यम अवधूतेन भिक्षुना, श्रियाहीनेन लोकेस्मिन् गर्हितेना धनेन च।
रुक्मिणी जी विचार कर रही हैं कि इस अवधूत ने अपने जीवन में ऐसा कौन सा पुण्य किया था कि आज सारा जगत जिन्हें जगदीश्वर के चरणों की रज चाहता है, मेरे स्वामी आज इसके चरणों को अपने नेत्रों के जल से प्रक्षालन कर रहे हैं। संसार में इससे बड़ा भाग्यशाली और कौन हो सकता है। केवल रुक्मिणी ही नहीं, सारा जगत आज सुदामा जी के भाग्य की सराहना कर रहा है। सुदामा जी सहमे हुए सिंहासन पर बैठे हैं। भगवान सुदामा जी के मनोगत भावों को जान गए कि सुदामा संकोच में भरा हुआ है, कुछ कह नहीं पा रहा है। जिन सुदामा जी के चरणों का जो प्रक्षालन किया हुआ जल था, उसे उठाकर के गोविंद ने अपने मस्तक पर धारण किया, अपने नेत्रों से लगाया और भगवान कहते हैं कि आज मैं पवित्र हो गया, आज मेरी ये द्वारिका पवित्र हो गई है। रुक्मिणी, इस जल को लेकर के जाओ और पूरी द्वारिका में इस जल का छिड़काव कर दो ताकि मेरी द्वारिका पूरी पवित्र हो जाए। रुक्मिणी जी उस जल को लेकर के गई। द्वारिकाधीश श्री कृष्ण सुदामा जी का हाथ पकड़ करके अपने अंतःपुर में लेकर के आई। सुदामा जी को स्नान कराया, सुंदर सुंदर वस्त्र पहनाई, भोजन कराया। जब भोजन से सुदामा जी निवृत्त हो गए, रुक्मिणी जी का जो निज अंतःपुर था प्रभु का, हाथी दांत से बना हुआ जो पर्यंक था, एकदम श्वेत रंग का, उस पर्यंक पर ले जाकर के सुदामा जी को विराजमान किया। सुदामा जी जब लेट गए तो गोविंद सुदामा जी के चरणों को धीरे धीरे दबाने लगे हैं अपने हाथों से। जब रुक्मिणी जी ने ये दृश्य देखा कि मेरे स्वामी इस ब्राह्मण के चरणों को दबा रहे हैं, तो मुझे भी कुछ ना कुछ सेवा करनी चाहिए। रुक्मिणी जी झट से हाथ में पंखा लेकर के सुदामा जी को एक तरफ खड़ी होकर के पंखा करने लगी। सुखदेव बाबा कहते हैं, परीक्षित, रुक्मिणी विचार कर रही हैं कि देखो तो इस अवधूत के ठाठ साक्षात लक्ष्मी जिसे पंखा कर रही हो, साक्षात लक्ष्मी नारायण जिसके चरणों की सेवा कर रहे हो, संसार में इससे बड़ा भाग्यशाली और कौन हो सकता है। लक्ष्मी नारायण दोनों जिसकी सेवा में लगे हुए हो। भगवान कहना चाहते हैं कि तुम सुदामा जैसे बनो तो सही कि निरपेक्षम मुनि शांतिम निर्वैरम समदर्शनम अनुप्रजाम्यहम नित्यम मुयेत्यंग्रीप्यरेणुभिः। भगवान तो उसकी चरण सेवा करने के लिए सतत तैयार रहते हैं, जो निष्कपट होकर के सतत भगवान का स्मरण करता रहता है। चरण सेवा करते करते भगवान ने देखा कि मेरा मित्र सुदामा जब से आया है तब से एकदम सहमा सहमा है, कुछ बोल नहीं रहा है। कन्हैया ने सुदामा जी से कहा, अरे सुदामा, अपि ब्रह्मन गुरुकुलाद भवता लब्ध दक्षिणा समाभक्तेन धर्मज्ञ भार्योड़ा सदृशी नमः। कन्हैया ने सुदामा जी से कहा, मित्र सुदामा, एक बात सच्ची सच्ची बता कि तुम्हारा विवाह हुआ कि नहीं। इस बात को सुनकर के सुदामा जी के मुख पर थोड़ी सी मुस्कान आई। सुदामा जी ने मुस्कुरा करके कन्हैया से कहा, अरे कन्हैया, यह बात के अलावा तुझे और कुछ भी पूछने को नहीं बचा। कन्हैया कहते हैं, अरे सुदामा, जब हम गुरुकुल में पढ़ते थे तो तू बाबा बैरागियों की बात करता था, इसीलिए पूछ रहा हूँ कि तुमने विवाह किया कि नहीं किया। सुदामा जी कहते हैं, मित्र, माता पिता की आज्ञा से मुझे विवाह करना पड़ा। तेरी भाभी का नाम है सुशीला, पर जानता है कन्हैया, आज मुझे तेरी भाभी भेजा जाए। कन्हैया प्रसन्न हो गए और सुदामा जी से कहे, मित्र, मेरी भाभी ने तुम्हें भेजा है,
इसका मतलब मेरी भाभी जानती है कि मैं तुम्हारा मित्र हूँ, तो फिर मेरी भाभी ने मेरे लिए कुछ ना कुछ भेंट अवश्य भेजी। बता सुदामा, मेरी भाभी ने मेरे लिए क्या भेजा है? सुदामा जी ने जब श्री कृष्ण का द्वारिका का ऐश्वर्य देखा, सुदामा जी की हिम्मत नहीं पड़ी कि 4 मुट्ठी जो चावल लाए हैं वो कृष्ण को भेंट कर दे, क्योंकि द्वारिका का वैभव कैसा है, ऐश्वर्य कैसा है, सुदामा जी की हिम्मत नहीं पड़ रही। सुदामा जी महाराज हंस करके कहते हैं, अरे कन्हैया, हमारे पास तुम्हें भेंट देने के लिए है ही क्या जो मैं तुम्हारे लिए लेकर के आता। श्री कृष्ण कहते हैं, अरे मित्र, तुम भूल गए मेरी प्रतिज्ञा को कि तुम्हें याद दिलाऊं। सुदामा जी का कौन सी प्रतिज्ञा? तो भगवान कृष्ण कहते हैं कि पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या प्रयच्छति तदहं भक्त्युप्रहते अस्नामि प्रेतात्मनः। ये श्लोक भागवत में भी है और गीता में भी ऐसा ही श्लोक है। भगवान कहते हैं कि पत्रम पुष्पम फलम तोयम, तुम्हारे पास कुछ भी नहीं है तो केवल पत्रम, एक पत्ता ही मुझे भेंट कर। एक पत्ता कहा है भगवान ने, पत्राणी नहीं कहा, बहुवचन का प्रयोग नहीं किया भगवान ने कि पत्राणी कहते तो न जाने कौन सा पत्ता होता, और किसी जगह कोई पत्ता होता है, किसी जगह नहीं होता, तो भक्त कहाँ ढूंढते फिरते उन पत्तों को, इसलिए एक वचन का प्रयोग किया है, पत्रम, एक पत्ता, चाहे कोई सा भी पत्ता हो, आम का हो, पीपल का हो, तुलसी भगवान को प्रिय है, चाहे तुलसी का कोई भी पत्ता हो, पर एक पत्रम, और पत्ता ना मिले तो पुष्पम, एक पुष्प, वहां भी बहुवचन का प्रयोग नहीं, पुष्पाणी नहीं कहा, एक पुष्प, चाहे वो गाय का भी पुष्प हो, कमल का हो, गुलाब का हो, चाहे जिसका भी हो, जहां जो मिलता हो, पत्रम पुष्पम। और यदि पुष्प भी ना मिले तो बोले फलम, फलानी नहीं कहा, फलम, एक फल, चाहे वह अमरूद हो, पपीता हो, सेब हो, संतरा हो, कोई भी हो, एक फल। और यदि ये भी ना हो तो पत्रम पुष्पम फलम तोयम मानी जल तो कहीं भी मिल जाएगा भाई, कहीं फल नहीं मिले, पत्ते नहीं मिले, फूल ना मिले, पर पानी तो सब जगह है ना। तो प्रेम से चाहे मुझे कोई पानी भी समर्पित कर दे तो अस्नामी प्रियतात्मना है। और भगवान ने अपनी रुक्मणी जी को इशारा किया कि मेरा मित्र आया है, आकर के मेरे मित्र को प्रणाम करो, आशीर्वाद लो। रुक्मणी जी ने सबको संदेश भेज दिया, एक कृष्ण पत्नियां सुदामा जी को प्रणाम करने आने वाली हैं। 16,108 रानी पटरानी है भगवान की। रुक्मणी जी आई है, महाराज मैं रुक्मणी प्रणाम करती हूँ। सुदामा जी हाथ उठा करके आशीर्वाद दे रही हैं, देवी चिर सौभाग्यवती भव, देवी पुत्रवान भव। तब तक कालिंदी आ गई, महाराज मैं कालिंदी प्रणाम करती हूँ। सुदामा जी ने सोचा शायद 2 विवाह कर लिए थे। कन्हैया से इशारे में पूछा, मित्र अब ये कौन है? कृष्ण ने कहा भैया ये भी वही है जो पहले थी। तो सुदामा जी ने कहा शायद 2 है, देवी चिर सौभाग्यवती भव। तब तक सत्यभामा आ गई, महाराज प्रणाम, मैं सत्यभामा प्रणाम करती हूँ। सुदामा जी ने फिर इशारा किया, कन्हैया ये कौन है? कन्हैया ने मुस्कुरा करके कहा, अब मित्र बार बार क्या पूछते हो, अब जो प्रणाम कर रही है सब वही है, और कौन है? सुदामा जी ने सोचा लगता है 2-4 विवाह कर लिए होंगे भाई। सुदामा जी ने कहा देवी चिर सौभाग्यवती भव, पर यहाँ तो 16,108 की लाइन लगी है। सुदामा जी जब
200, 400, 500 को आशीर्वाद दे चुके बेचारों का कंठ दुखने लगा। हाथ उठाते उठाते आशीर्वाद दे रहे तो दुबले पतले सुदामा का हाथ दुखने लगा, तो दूसरे हाथ से हाथ को दबा रहे हैं और कहते हैं भैया कन्हैया इधर आना। हाँ भैया, अब सच्ची सच्ची बता दे कि कितनी और बाकी। कन्हैया ने मुस्कुरा कर कहा मित्र अभी तो आदि नहीं हुई। तो भैया फिर पूरी है कितनी? बोले मित्र पूरी तो है 16,108। जो सुदामा जी ने सुना, सुदामा जी कहते हैं कन्हैया एक सप्ताह तो इन्हें आशीर्वाद देने में ही लग जाएगा, बेचारी मेरी ब्राह्मणी मेरी प्रतीक्षा कर रही है घर पे। सो एक काम कर कन्हैया, तू ये सब तेरी अर्धांगिनी, तू इनका अर्धांग, एक काम कर इन सब की ओर से तू ही प्रणाम कर ले, मैं तुझी को आशीर्वाद देता हूँ तो सबको आशीर्वाद मिल जाएगा। और भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराते हुए आकर के सुदामा जी के चरणों में प्रणाम करते हैं। सुदामा जी ने श्री कृष्ण को आशीर्वाद दिया है। सुखदेव बाबा कहते हैं परीक्षित देखो, हमारा ये भारत का ब्राह्मण अगर आज इसके जीवन में त्याग नहीं होता तो क्या भगवान उसे प्रणाम करते हैं? आज ब्राह्मण में इस त्याग का ही प्रभाव है जो भगवान को भी आशीर्वाद प्रदान कर रहा है। जब सारी बातें हो गई, सुदामा जी का हाथ दुखने लगा तो सुदामा जी पोटरी दबाए, उसी हाथ को जोर जोर से दबाने लगे। चरण दबाते दबाते कन्हैया ने कहा सुदामा क्या बात है, इस हाथ को क्यों दबा रहे हो, क्या हाथ में दर्द हो रहा है क्या? सुदामा जी ने कहा मित्र अब इतनी दूर से यात्रा करके आया हूँ तो हाथ पाँव में तो दर्द हो ही जाता है, तो थोड़ा सा दर्द हो रहा है। कन्हैया ने कहा मित्र जब तेरे हाथ में दर्द हो रहा है तो मैं इतनी देर से तेरे पाँव दबा रहा हूँ, तूने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? पहले बता दिया होता तो अब तक तो मैं सारा दर्द ही तुम्हारा समाप्त कर देती। कन्हैया सुदामा कहते हैं मित्र मेरे हाथ को हाथ मत लगाना, मैं अपने आप ही ठीक कर लूंगा, तुम्हें जरूरत नहीं है मेरे हाथ को लगाने की। हाथ कन्हैया कहते हैं जब तुम्हारे हाथ में दर्द हो रहा है, मुझे सब दिख रहा है, तो अब तो मैं दर्द दूर करके ही मानूंगा। और चरण छोड़ करके सुदामा के हाथ को दबाने लगे। सुदामा जी उस पोटनी को दबाने की कोशिश कर रहे हैं, परंतु द्वारिकाधीश श्री कृष्ण तो सर्वांतर्यामी है, उनसे क्या छुपा हुआ है। हाथ दबाते दबाते कन्हैया ने अपने दूसरे हाथ से उसके बगल में जो चावल की पोटली दबी थी उस चावल की पोटली को निकाल लिया है और घुमा घुमा करके उस पोटली को द्वारिकाधीश देख रहे हैं। एक क्षण भी नहीं लगा द्वारिकाधीश को ये समझने में कि मेरे मित्र के यहाँ एक बिलस्त कपड़ा भी साबुत नहीं है। उस पोटली को खोला है और खोल करके जब तंदुल को देखा तो 4 घर के मांगे हुए चावल अलग दिखाई पड़ रहे हैं, क्योंकि एक घर से मांगे हुए होते तो एक जैसे होते, पर 4 घर के हैं तो अलग अलग चावल। उसमें से एक मुट्ठी चावल गोविंद ने उठाई है और अपने मुख में रखा है और कह दिया आने। भगवान ने एक लोक की संपत्ति अपने मित्र सुदामा को दे दी है, परंतु जैसे ही दूसरी मुट्ठी उठाई है कि दौड़ करके रुक्मणी जी ने दौड़ करके भगवान का हाथ पकड़ लिया है और रुक्मणी जी कहती हैं प्रभु मित्र का लाया हुआ प्रसाद अकेले ही खाओगे या सबको बांट करके दोगे? क्योंकि प्रसाद हमेशा बांटकर खाया जाता है, परंतु आंतरिक भाव से रुक्मणी जी कह रही हैं इस ब्राह्मण पर बहुत बरस रहे हो, सब कुछ इसे देकर के क्या खुद सुदामा बनना चाहते हो? सुदामा जी ने कहा मित्र रुक्मणी बिल्कुल ठीक कह रही है कि कच्चे चावल खाने नहीं चाहिए, प्रसाद बांट करके खाना चाहिए। प्रभु ने रुक्मणी जी को चावल दे दिए, रुक्मणी जी उस प्रसाद को लेकर के चली गई, पर सुदामा को प्रभु ने क्या दिया? केवल द्वारिकाधीश श्री कृष्ण और रुक्मणी के अलावा कोई नहीं जानता। रात्रि भर भगवान ने सुदामा जी से वार्ता की।
प्रातः काल होते ही सुदामा जी ने द्वारिकाधीश श्री कृष्ण से कहा, मित्र अब मुझे जाने की अनुमति प्रदान करो। सुखदेव बाबा कहते हैं, परीक्षित भगवान ने भी सुदामा जी को रोका नहीं, तुरंत सुदामा जी को जाने की अनुमति प्रदान कर दी। सुदामा जी गोविंद को प्रणाम करके वहां से चल दिए हैं। चलते चलते मार्ग में विचार करते जा रहे हैं सुदामा कि मैं जब श्री रुक्मिणी के पास, सुदामा की कृष्ण के पास आया था, मुझे कुछ नहीं चाहिए, पर रुक्मिणी ने मुझे इसीलिए भेजा था कि शायद मित्र उन्हें कुछ देंगे, कुछ भेंट अवश्य देंगे। पर जब मैं लौट करके जाऊंगा तो मुझसे सुशीला पूछेगी कि तुम्हारे मित्र ने तुम्हें क्या दिया, तो मैं क्या जवाब दूं? पर मेरे प्रभु ने बिल्कुल ठीक किया है मुझे कुछ ना दे करके। यदि मुझे गोविंद दे तो ये तो मुझे अहंकार हो जाएगा, क्योंकि किसी निर्धन को यदि धन मिल जाता है तो बोहरा जाता है, बुद्धि भ्रमित हो जाती है उसकी कि इतनी संपत्ति मिल गई, अब इसका क्या करूं मैं, उसकी समझ में नहीं आता। तो सुदामा जी कहते कि अच्छा हुआ कि मेरे प्रभु ने मुझे कुछ नहीं दिया है। सुदामा जी लौट करके आए, पर जैसे ही सुदामापुरी में आए हैं, जहां पर सुदामा जी की झोपड़ी थी, अब वहां पर कोई महल खड़े हुए। सुखदेव बाबा कहते हैं, परीक्षित मंदिर देख डरे सुदामा, मंदिर देख डरे सुदामा, मंदिर देख डरे सुदामा, सुदामा जी महाराज जब अपनी सुदामापुरी में आए, झोपड़ी की जगह महल देखा तो विचार करने लगे कि किसने मेरी झोपड़ी को हटा करके अपना महल बना लिया है। सुदामा जी महल के चारों ओर चक्कर लगा रहे हैं। अरे मेरी झोपड़ी गई सो गई, कोई बात नहीं, पर मेरी ब्राह्मणी कहाँ गई? अपनी ब्राह्मणी को खोजने लगे। सेवकों ने जब सुदामा जी को चारों ओर चक्कर काटते हुए देखा, सुशीला से जाकर के कहा, महारानी जी एक नितांत गरीब ब्राह्मण हमारे महल के चारों ओर चक्कर लगा रहा है। सुशीला ने जब अटारी पर चढ़ करके देखा, अपने स्वामी को पहचान गई सुशीला और कहती है, तुम्हारे महाराज हैं, जल्दी चलो उनका स्वागत करना है। और सुंदर श्रृंगार करके हाथ में पूजा की थाल लेकर के दास दासियों से सेवित होकर के सुशीला चली है सुदामा जी के पास। जैसे ही द्वार खोला है महल का, सुदामा जी ने सोचा, सेवकों ने जय जयकार लगाई है, सुदामा जी महाराज की जय। सुदामा जी ने सोचा, नाम तो हमारा है, लगता है कि कोई सुदामा नाम का राजा उसने हमारी झोपड़ी को हटा करके अपना महल बना लिया। शायद महारानी जी कहीं पूजा करने के लिए जा रही हैं, इसलिए सुदामा जी सड़क के एक तरफ कोने पर खड़े हो गए, हाथ जोड़ करके। सुशीला दास दासियों से सेवित होकर के सुदामा जी के सामने आई, पूजा का थाल जैसे ही घुमाया, सुदामा जी ने हाथ जोड़ करके कहा, देवी जी आप मेरी पूजा क्यों कर रही हैं? आप कौन हैं? सुशीला ने मुस्कुरा करके कहा, वाह महाराज, मित्र से मिलने गए, अपनी सुशीला को ही भूल गए। सुदामा जी तो भोचक्के से रह गए। अरे सुशीला, तेरे दो चुटीला, ये सब तुम्हें कहां से मिला? इतना धन, इतना ऐश्वर्य? सुशीला ने कहा, क्यों आपके मित्र द्वारिकाधीश ने आपको कुछ नहीं बताया क्या? ये सब द्वारिकाधीश प्रभु ने मुझे दिया है। सुदामा जी गदगद हो गए। अरे सुशीला, सच में मेरा कृष्ण तो सच में घनश्याम है। जैसे मेघों का नाम घनश्याम है, ऐसे ही मेरे प्रभु का नाम भी घनश्याम है।
मेघ दिन में वर्षा करते हैं तो सबको दिखाई दे पड़ता है, पर हम रात्रि को सब सोए पड़े रहते हैं। गोविंद मेघ कब वर्षा करके चले जाते हैं किसी को पता नहीं रहता। ऐसे ही भगवान तो समस्त जीवों पर कृपा करते हैं, परंतु हम सब पहचान नहीं पाते। भगवान की कृपा तो निरंतर बरसती रहती है, पर जान नहीं पाते अज्ञानतावश हम लोग। ऐसे ही सुदामा जी महाराज सुशीला से कह रहे हैं, क्योंकि यदि कोई हमें एक गिलास पानी का भी पिला देता है तो हम 10 बार उसे धन्यवाद करते हैं, उसका स्वागत करते हैं। जिन परमात्मा ने हमें इतना सुंदर शरीर दिया, उच्च कुल में जन्म दिया, रहने के लिए मकान, पहनने के लिए वस्त्र, खाने के लिए भोजन दिया, उस भगवान को आज तक किसी ने धन्यवाद नहीं दिया। सुदामा जी से सीखो, पहले सुदामा के पास कुछ नहीं था, तब भी सुदामा प्रसन्न थे। आज भगवान ने सब कुछ दे दिया है, तो भगवान की कृपा का सुदामा जी अनुभव करते। भगवान की कृपा निरंतर बरस रही है, परंतु हम लोग समीक्षा करते रहते हैं। इस प्रकार से भगवान ने अपने समान सुदामा जी महाराज को वैभव प्रदान किया। द्वारिकापुरी के समान ही सुदामा की सुदामापुरी बना दी और श्रेष्ठता सिद्ध कर दी है। इसी से भगवान का दीन बंधु नाम सार्थक हो गया है। बोलिए दीन बंधु भगवान की। समस्त विद्वान मिलने के लिए आए और भगवान से आकर के कहा, प्रभु इस वर्ष सूर्य ग्रहण पड़ रहा है और हमारा आपसे निवेदन है कि ग्रहण काल में कुरुक्षेत्र चल करके हमें स्नान करना चाहिए, क्योंकि ग्रहण काल में कुरुक्षेत्र जाकर स्नान करने से अनंत फल प्राप्त होता है। भगवान ने सबको आज्ञा दे दी और समस्त द्वारिकावासियों को अपने साथ लेकर के श्री कृष्ण कुरुक्षेत्र में पधारे। पांडवों को जब पता चला कि हमारे प्रभु कुरुक्षेत्र आए हैं, समस्त पांडव परिकर भी कुरुक्षेत्र में आए। नंद बाबा ब्रजवासियों को भी जब विदित हुआ तो नंद बाबा, नंद रानी, किशोरी राधा, समस्त ब्रज गोपियां सब कुरुक्षेत्र में आए हैं। 11 वर्ष के श्री कृष्ण मथुरा गए थे, 14 वर्ष तक मथुरा रहे। आज जब कुरुक्षेत्र में श्री कृष्ण पधारे तो 111 वर्ष के श्री कृष्ण की आयु है। 100 वर्षों के बाद आज समस्त ब्रजवासी श्री कृष्ण से मिले हैं। कृष्ण को देखते ही माँ यशोदा का वात्सल्य उमड़ पड़ा है। आज माँ ने कन्हैया को अपने गोद में बिठाया है। कृष्ण पत्नियों ने आकर के यशोदा मैया को प्रणाम किया है। एक दिन संतों ने आकर के गोविंद से प्रार्थना की, प्रभु जब कुरुक्षेत्र से स्नान करके चलने लगे कि महाराज बड़ा सुंदर अवसर है, कुरुक्षेत्र तीर्थ स्थान है। जब हमारा जन्म होता है तो हमारे ऊपर 3 ऋण चढ़ जाते हैं, हम ऋणिया हो जाते हैं। और वो 3 ऋण हैं, पितृ ऋण, ऋषि ऋण और देव ऋण। संतों ने कहा, वसुदेव जी पितृ ऋण से आप मुक्त हो गए, क्योंकि कृष्ण और बलराम जैसे पुत्रों को आपने जन्म दिया है। ऋषि ऋण से आप मुक्त हो गए, क्योंकि आपने ग्रंथों का अध्ययन किया है। परंतु देव ऋण से आप अभी ऋण नहीं हो पाए, इसलिए बड़ा सुंदर अवसर है। हमारी यही प्रार्थना है कि यहाँ आपको यज्ञ करना चाहिए, देवताओं का यजन करना चाहिए, तो आप देव ऋण से भी मुक्त हो जाएंगे। वसुदेव जी महाराज श्री कृष्ण की ओर देखने लगे। भगवान ने कहा, पिताजी आपकी जैसी इच्छा हो वैसा करो। इतने बड़े बड़े संत महात्मा उपस्थित हैं और इन्हीं की पवित्र सन्निधि में कुरुक्षेत्र क्षेत्र जैसी भूमि में यज्ञ हो जाए तो बड़ा ही अच्छा रहेगा। और उन्हीं संत महात्माओं को तुरंत ऋत्विज बना दिया गया और बड़ा
बहुत बड़ा यज्ञ प्रारंभ हुआ। 3 महीने तक भगवान कुरुक्षेत्र में रुके। 3 महीने के बाद पांडवों और ब्रजवासियों से विदा लेकर के भगवान लौट करके द्वारिका आई। एक दिन एकांत का अवसर पाकर के देवकी मैया श्री कृष्ण के पास में आई और श्री कृष्ण से आकर के कहा, कन्हैया जब हम कुरुक्षेत्र में थे तो मैंने संतों के मुख से सुना था कि तुमने गुरु दक्षिणा के रूप में अपनी गुरु माता को उसके मरे हुए पुत्र को लाकर के समर्पित किया है। क्या ये बात सत्य है? श्री कृष्ण ने कहा, हाँ माँ ये बात सत्य है। देवकी मैया कहती है, कन्हैया मेरे तो 6 पुत्र दुष्ट कंस ने मार दिए थे, मैंने तो ठीक से उनका मुख भी नहीं देखा था। बेटा क्या तू मुझे मेरे पुत्रों का एक बार मुख दिखा सकता है? मैं एक बार अपने पुत्रों को देखना चाहती हूँ, जी भर के देखना चाहती हूँ। भगवान ने कहा, जो आज्ञा माँ। और दाऊ जी को अपने साथ लेकर के श्री कृष्ण सुतल लोक में गए। महाराज बलि के यहाँ जो कंस ने 6 पुत्र मारे थे वो बलि के यहाँ पर विराजमान है। बलि ने कृष्ण बलराम का बड़ा सुंदर स्वागत किया और पूछा कि भगवान आपका आगमन कैसे हुआ? भगवान ने कहा कि मैं कंस के द्वारा मरे हुए अपने भाइयों को लेने के लिए आया हूँ। मेरी माँ उन्हें देखना चाहती है। अपने भाइयों को लेकर के श्री कृष्ण देवकी मैया को लाकर के समर्पित किए। अपने मरे हुए पुत्रों को आज बरसों के बाद देख करके देवकी मैया का वात्सल्य उमड़ पड़ा। स्तनों से दूध की धार बहने लगी। उन बालकों ने आज श्री कृष्ण का उचिष्ट पान किया है। दिव्य रूप धारण करके माँ देवकी को प्रणाम करके जब वो जाने लगे, देवकी मैया रोने लगी। भगवान ने कहा, माँ आपने इन्हें देखने के लिए कहा था, मैंने आपको इनका दर्शन करा दिया। अब ये अपने कर्मों के अनुसार अपने धाम को जाएंगे, आप इन्हें जाने की आज्ञा दिया। और माँ देवकी को प्रणाम करके उनके 6 पुत्र दिव्य रूप धारण करके दिव्य लोगों को चले गए। सुखदेव बाबा कहते हैं, परीक्षित ऐसे अद्भुत भगवान के दिव्य चरित्र हैं, तुम और कुछ पूछना चाहते हो तो पूछ सकते हो। सुखदेव कहते हैं, राजन एक बार भगवान अपने समस्त परिकर को साथ लेकर के जनकपुरी में आए। जनक जी महाराज भगवान के परम भक्त हैं। उसी जनकपुरी में एक बहुलास्व नाम का ब्राह्मण था जो भगवान का परम भक्त था। पर जनक जी महाराज ने और ब्राह्मण दोनों ने भगवान को एक साथ निमंत्रण दिया। भगवान के सामने समस्या आ गई कि पहले किसका आतिथ्य स्वीकार करें। यदि जनक जी के पहले जाते हैं तो ब्राह्मण के मन में कष्ट हो जाएगा कि जनक जी महाराज हैं, बड़े हैं, तो भगवान ने पक्षपात किया और मेरे यहाँ ना आकर के जनक जी के यहाँ चले जाए। और यदि ब्राह्मण के यहाँ जाते हैं तो जनक जी के मन में कष्ट हो जाएगा कि देखो भगवान ने ब्राह्मणों को आगे रखा है, मेरी उपेक्षा करके भगवान ब्राह्मणों के यहाँ चले गए। तो सुखदेव बाबा कहते हैं, उस समय मैं भी भगवान के साथ में था। भगवान ने 2 रूप धारण किए और दोनों का आतिथ्य भगवान ने एक साथ स्वीकार किया। इस प्रकार से भगवान के अनंत चरित्र हैं। परीक्षित ने पूछा कि मैंने सुना है कि श्रुतियां भगवान की बड़ी दिव्य स्तुति गाती हैं, किस प्रकार से भगवान की आराधना करती हैं। तो नरकुटक छंद में श्रुतियां भगवान की दिव्य स्तुति गाती हैं। जय 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 ये जा मैं जीत तो गृभित गुणा अग जगी दो कसा समस्त बरो दे सके अग जगी दो कसा अखिल सत्यम बोधकते क्वचित जयात्मना निज
सोते हुए सम्राट को बंदीगण जगाते हैं, ऐसे ही जब भगवान शयन करते हैं तो श्रुतियां भगवान का गुणगान गा करके भगवान को जगाती हैं। सुखदेव बाबा कहते हैं, परीक्षित ऐसे भगवान के दिव्य चरित्र हैं। एक बार तो महात्माओं के बीच में तीनों देवताओं की श्रेष्ठता को लेकर के प्रसंग छिड़ गया कि त्रिदेवों में श्रेष्ठ कौन है। ब्रह्मा, विष्णु और शिव, इन तीनों में श्रेष्ठ कौन है। अब ये दायित्व भृगु मुनि को सौंपा गया। भृगु जी तीनों देवताओं की परीक्षा लेने के लिए गए। सबसे पहले ब्रह्मलोक में गए। ब्रह्मा जी को प्रणाम नहीं किया तो ब्रह्मा जी को क्रोध आ गया। शिव जी का आलिंगन नहीं किया तो शिव जी को क्रोध आ गया। वहां से दौड़े दौड़े भृगु जी भगवान नारायण के पास में गए। उस समय भगवान नारायण शेष सैया पर शयन कर रही थी। लक्ष्मी मैया उनके चरण दबा रही थी। भृगु जी ने जाकर के उनकी छाती पर अपने चरण का प्रहार किया। तुरंत भगवान नारायण खड़े हो गए, भृगु जी के चरण पकड़ लिए, हाथ जोड़ करके प्रार्थना करने लगे, मुनिवर आपका आगमन हुआ, मैं जान नहीं पाया, परंतु आपके चरण तो बड़े कोमल हैं, मेरा वक्षस्थल बड़ा कठोर है, आपके चरणों में पीड़ा हुई होगी, मेरे इस अपराध को आप क्षमा कर दें। भृगु जी महाराज गदगद हो गए, मन में सोचने लगे और आकर के भृगु जी ने समस्त ऋषि मंडली में ये घोषणा कर दी है कि मेरी दृष्टि में तो ब्रह्मा, विष्णु और शंकर में भगवान नारायण ही सबसे श्रेष्ठ। एक बार द्वारिका में अर्जुन आए। अर्जुन में द्वारिका में एक ब्राह्मण रहता था। उसके यहाँ बालक का जन्म होता और जन्म लेते ही बालक से शरीर गायब हो जाता। भगवान श्री कृष्ण अपनी सुधर्मा सभा में बैठे थे। अर्जुन भी वहां आए हुए थे। ब्राह्मण के 9 बालक समाप्त हो गए। जब 10वां बालक गर्भ में आया तो ब्राह्मण ने आकर के द्वारिकाधीश श्री कृष्ण को गाली देना प्रारंभ कर दिया कि तुम्हारे जैसे राजा के होते हुए भी प्रजा में इतना कष्ट हो रहा है तो कितने दुख की बात है कि मेरे बालक जन्म लेते हैं और मर जाते हैं। उसी सभा में अर्जुन रहते थे। अर्जुन अपने आसन से खड़े हो गए, ब्राह्मण के सामने प्रतिज्ञा कर दी, ब्राह्मण मैं तुम्हारे बालक की रक्षा करूंगा, यदि तुम्हारे बालक की रक्षा मैं नहीं कर पाया तो चिता में अपने शरीर को समाप्त कर दूंगा। जब 10वां बालक गर्भ में आया होने वाला था, ब्राह्मण अर्जुन को बुलाने के लिए आया। अर्जुन ब्राह्मण के साथ में आए और सूती का ग्रह को बाणों से आच्छन्न कर दिया, ढक दिया। बालक का जन्म हुआ और जन्म लेते ही बालक जोर जोर से रोने लगा। ब्राह्मण प्रसन्न हो गया कि मेरा बालक जीवित है, परंतु जब ब्राह्मण ने भीतर जाकर के देखा तो पहले तो बालक जन्म लेते ही मर जाता था, पर इस बार क्या हुआ कि बालक जन्म लेते ही शरीर वहां से गायब हो गया। ब्राह्मण रोने लगा, अर्जुन को गाली देने लगा, तुमने तो प्रतिज्ञा की थी कि तुम मेरे बालकों की रक्षा करोगे। अर्जुन ने चारों ओर उस बालक को देखा पर कहीं यह बालक नहीं मिला। तो प्रतिज्ञा अनुसार चिता बना करके अर्जुन जैसे ही चिता में प्रविष्ट होना चाहते थे, उसी समय द्वारिकाधीश श्री कृष्ण रथ में बैठ करके आए। अर्जुन का हाथ पकड़ करके उसे रोका, चिता से नीचे उतारा। अरे अर्जुन ये क्या कर रहे हो, हमारी बात तो सुनो। और रथ में बिठा करके अर्जुन को लोकालोक पर्वतों के उस पार भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को लेकर के गई। बड़ा भयंकर अंधेरा अपने सुदर्शन चक्र से आगे सुदर्शन चक्र आगे आगे प्रकाश करते हुए जा रहे हैं और कृष्ण अर्जुन रथ में बैठ करके उसके प्रकाश में चलते जा रहे हैं। जब लोकालोक पर्वतों के पार पहुंचे तो वहां भूमा पुरुष का भगवान को दर्शन हुआ।
कृष्ण और अर्जुन ने भूमा पुरुष को प्रणाम किया। भूमा पुरुष प्रसन्न हो गए और कहा कि मैंने ही तुम दोनों को यहाँ बुलाने के लिए उस ब्राह्मण के बालकों को मार दिया था। ब्राह्मण के वो सारे बालक मेरे पास ही हैं। अब तुम्हारा पृथ्वी पर अवतार लेने का जो मुख्य कारण हेतु था वो पूर्ण हो गया। अब तुम अपनी लीला को संपन्न करके हमारे पास चले आओ। भगवान ने भूमा पुरुष को प्रणाम किया, ब्राह्मण के बालकों को लेकर के आए, अर्जुन की प्रतिज्ञा को पूरा किया। सुखदेव बाबा कहते हैं, परीक्षित ऐसे सुंदर सुंदर भगवान के दिव्य चरित्र हैं, परंतु समय समय पर भगवान अपने परिजनों को सुंदर शिक्षा प्रदान करते हैं। भगवान ने जब देखा कि मेरा यदुवंश थोड़ा उदंड होने लगा तो भगवान ने संतों का आह्वान किया। बड़े बड़े संत सप्त पिंडारक क्षेत्र में आए। विश्वामित्र, असित, कण्व, दुर्वासा, भृगु, अंगिरा, वामदेव और नारद जी महाराज। एक दिन कृष्ण पुत्रों ने आपस में चर्चा की कि हमारे पिता महाराज संतों की बड़ी बड़ाई करते हैं कि संत त्रिकाल दृष्टा होते हैं। जरा इन संतों की परीक्षा लेकर के देखनी चाहिए। जामवती नंदन सांब को साड़ी पहना दी, उसके पेट पर एक कपड़े की पोटली बना करके बांध दी, मुख पर घूंघट लगा दिया, उसे जनानी साड़ी पहना करके संतों के पास लेकर के गए। संतों को प्रणाम किया और कहा, महाराज ये नई नई बहू है, ये जानना चाहती है कि इसके गर्भ से बालक का जन्म होगा अथवा बालिका का। संतों ने ध्यान लगा करके देखा पर कुछ समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि कुछ होता तो समझ में आता। दुर्वासा जी थोड़ी दूर बैठे हुए थे, दुर्वासा जी सब देख रहे थे, सुन रहे थे। दुर्वासा जी ने कहा कि अरे बच्चों इधर आओ, मैं बताता हूं कि इसके पेट में क्या है। जो दुर्वासा जी ने ध्यान लगा करके देखा, दुर्वासा जी सब समझ गए और दुर्वासा जी को क्रोध आ गया। क्रोध में भर करके दुर्वासा जी ने श्राप दे दिया कि इस स्त्री के पेट से न बालक होगा न बालिका होगी, इसके पेट से लोहे का एक मूसल होगा जो तुम्हारे समूल कुल को नष्ट कर देगा। इतना सुनते ही यदुवंशी बालक सब घबरा गया। रोते रोते उग्रसेन जी महाराज के पास में गए, सारा समाचार उग्रसेन जी महाराज को सुनाया। उग्रसेन जी ने कहा, घबराओ नहीं, महात्मा ऐसे ही क्रोध करते हैं। पर जैसे ही सांब के पेट से पोटली को खोल करके देखा तो उसमें से लोहे का मूसल निकला। सब यदुवंशी घबरा गए, अब क्या होगा? उग्रसेन जी ने कहा, चिंता मत करो, इस मूसल को पीस करके समुद्र में फेंक दो। उस मूसल का चूरा कराया गया, पीस करके चूरा बनाया, पर अंत में एक लोहे का टुकड़ा भी बच गया। चूरे को समुद्र में फेंका तो उससे एरका नाम की घास उत्पन्न हो गई और जो लोहे का टुकड़ा था उसे भी समुद्र में फेंक दिया। एक मछली निकल गई, मछली को एक मछुआरे ने पकड़ लिया और मछली को जब चीर करके देखा तो उसके पेट में से लोहे का टुकड़ा निकला। उसे बहेलिये ने अपने बाण की नोक पर लगा लिया। परंतु उग्रसेन जी महाराज ने कहा कि ये बात श्री कृष्ण से मत कहना। परंतु कृष्ण तो सर्वांतर्यामी हैं, उनसे क्या छुप सकता है। जब श्री कृष्ण को ये विदित हुआ कि यदुवंशियों को संतों का श्राप लग गया, विनाश का समय निकट आ गया, जिस दिन से यदुवंशियों को श्राप लगा उस दिन से मानो द्वारिका को मानो किसी की नजर लग गई हो। वसुदेव जी महाराज उस दिन से उदास रहने लगे, दिन रात चिंता में डूबी हुई रहते हैं।
आज श्री नारद जी महाराज का आगमन वसुदेव जी के पास में हुआ। वसुदेव जी ने नारद जी के चरणों में प्रणाम किया और कहा कि भगवान, जिस दिन से मेरा परम सौभाग्य है कि मैं कृष्ण बलराम का पिता हूं, परंतु मेरी समझ में ये नहीं आता है कि जिनकी गृह पावन भई संत पधारे आए। मैं सत्य कहता हूं भगवान, मुझे अब लगने लगा है कि मानव शरीर लेकर मैंने इस शरीर को व्यर्थ गंवा दिया। अपने जीवन के पहलुओं को मैंने कभी समझने का प्रयास नहीं किया। अब मेरा चौथा पहर आ गया है, मेरी कब श्वास बंद हो जाए कोई नहीं जानता। इसलिए आपके चरणों में मेरा एक निवेदन है, आप मेरा मार्गदर्शन कीजिए। मैं ये जानना चाहता हूँ कि भागवत धर्म क्या होता है, भागवत धर्म किसे कहते हैं। नारद जी महाराज सुनकर के प्रसन्न हो गए और वसुदेव जी से कहा, वसुदेव, जो प्रश्न तुम हमसे कर रहे हो यही प्रश्न एक बार श्री जनक जी महाराज ने नव योगेश्वर से किया था। एक बार जनक जी महाराज के यहाँ नव योगेश्वर पधारे। हरि अंतरिक्ष कवि पिपलायन प्रबुद्ध आविर्होत्र दुमिल चमस कर भाजन, ये 9 योगेश्वर हैं। जनक जी महाराज ने जब इनको देखा तो प्रश्न किया कि दुर्लभो मानसो देहो देही नाम क्षण भंगुर तत्रापि दुर्लभम मन्ये वैकुंठ प्रिय दर्शन। महाराज, एक तो ये मानव शरीर बड़ा दुर्लभ है। परमात्मा जब बहुत विशेष कृपा करते हैं तब ये मनुष्य शरीर मिलता है और इस मनुष्य शरीर को प्राप्त करके हम उसे बर्बाद कर देते। इस मनुष्य दुर्लभ शरीर को प्राप्त करके आप जैसे परम प्रेमियों का हमें दर्शन प्राप्त हो जाता है। कृपा करके आप बताइए कि मानव के कल्याण का मार्ग भागवत धर्म किसे कहते हैं, भागवत धर्म की परिभाषा क्या है। नव योगेश्वर प्रसन्न हो गए और जनक जी महाराज से कहते हैं, राजन, ये वही भगवता प्रोक्ता उपायम ध्यात्मलब्धये, आत्मा के कल्याण के लिए परमात्मा ने सबसे पहले जिसका उपदेश किया है उसी को भागवत धर्म कहते हैं। भागवत धर्म की परिभाषा, उसके 3 धर्म हैं, उसकी 3 धाराएं हैं। भागवत धर्म आरंभ होता है विश्वास से, भागवत धर्म का मध्य होता है संबंध से और भागवत धर्म का अंत होता है समर्पण करने से। कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वानुसुतस्त्वभावा करोमि यद्यत् सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयते। शरीर से, मन से, वाणी से, कर्म से जो कुछ किया जाए उसे भगवान के चरणों में समर्पित कर देना चाहिए। यही भागवत धर्म है। ऐसी परिस्थिति में जो व्यक्ति चलता है, भागवत धर्म का जो अनुशीलन करता है वह परम भागवत कहलाता है। सुखदेव जी महाराज कहते हैं, तो महाराज भगवान की माया बड़ी विचित्र है, इस माया का स्वरूप क्या होता है। तो श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि भगवान की माया के 3 रूप हैं, महासरस्वती, महालक्ष्मी और महाकाली। महासरस्वती रूप से सृष्टि का सृजन करती है माया, महालक्ष्मी रूप से सृष्टि का पालन करती हैं और महाकाली रूप से सृष्टि का संहार करती है। माया बड़ी, भगवान की माया जो है वो बड़ी गुणमयी है। राजन, माया से छूटने का तरीका तो केवल एक है और वो है भगवान के का नाम।
भगवान के नाम को कैसे भी गाओ, भाई को भाई अनख आलस हूँ, नाम जपत मंगल दिसी दस हूँ। इसलिए भगवान के नाम को कैसे भी गाओ। नबी योगेश्वर जी महाराज जनक जी को ये दिव्य उपदेश करके वहां से अंतर ध्यान हो गए। नारद जी कहते हैं कि वसुदेव जी, इस कथा को कहने का मेरा मतलब क्या है कि जो तुम्हारे पुत्र हैं कृष्ण और बलराम, ये साक्षात ब्रह्म है। ब्रह्म तुम इन्हें पुत्र मान करके प्रेम करो अथवा परमात्मा मान करके प्रेम करो। देवता ने आकर के एकांत अवसर देख करके अब भगवान से प्रार्थना की कि प्रभु, आपने जन्म लेते समय कहा था कि पृथ्वी का भार उतार करके मैं अपने दिव्य लोक को चला आऊंगा। अब तो पृथ्वी का भार भी उतर गया है प्रभु, आप अपने परम धाम को कब पधारेंगे? भगवान ने कहा कि देवताओं, इस पृथ्वी का सबसे बड़ा भार तो मेरा स्वयं का ही कुल है, यदुवंश। अब यदुवंशियों को संतों का श्राप लग चुका है, अब इनका संगार होने में ज्यादा समय नहीं है। पर जब उद्धव जी महाराज को ये पता चला कि मेरे प्रभु अपनी लीला को समाप्त करके अपने परम धाम को जाने वाले हैं, उद्धव जी महाराज भगवान श्री कृष्ण के पास में आए और कहने लगे, प्रभु मैंने सुना है कि आप अपने परम धाम को जा रहे हैं, मैं भी आपके साथ चलूंगा, मुझे आपके बिना यहाँ नहीं रहना। भगवान ने कहा, नहीं उद्धव, आगे कलयुग आने वाला है। भगवान ने उद्धव जी को दिव्य उपदेश किया और कहा कि परीक्षित, उद्धव जी महाराज कहते हैं, प्रभु आगे कलयुग आने वाला है और कलयुग के लोगों की प्रवृत्तियां बड़ी विचित्र होंगी। कलयुग के लोगों, कलयुग में शीघ्र आपसे मिलने का साधन कौन सा है, कृपा करके बताइए। भगवान श्री कृष्ण गंभीर हो गए और उद्धव से कहने लगे, उद्धव, एक वस्तु को के लिए दूसरी वस्तु को त्यागना, यही मुझसे मिलने का सबसे सरल साधन है। उद्धव जी बोले, प्रभु मैं समझा नहीं। तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, संसार से वैराग्य और मेरे प्रति अनुराग, यही मुझसे मिलने का सबसे सरल साधन है। जब तक संसार से वैराग्य नहीं होगा, मेरे प्रति अनुराग नहीं होगा, तब तक मुझसे मिलना कैसे हो सकता है? उद्धव जी ने कहा, तो प्रभु वैराग्य की परिभाषा क्या है? वैराग्य किसे कहते हैं? तो सुखदेव जी महाराज कहते हैं, परीक्षित, जो प्रश्न तुमने मुझसे किया है, यही प्रश्न एक बार हमारे पूर्वज महाराज